हम बेटियां तो हर घर की शान है, बेटियों से हर घर में रोशनी आती है। हम बेटियां तो हर घर को जोड़ती हैं। तो आइए हम बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे मीरा बिटिया, अरे ओ मीरा बिटिया, गुन्नबक कहाँ दिखे हो? पता नहीं कहाँ चला गया सवेरे सवेरे। और तो कुछ खाया नहीं है, दूध नहीं पिया और ओके स्कूल के समय तो हो जाता है, वो तैयार हो तो करे का है ना। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही धुल रही हूँ। माँ मेरा भी दाखिला करवा दो ना माँ, मुझे भी पढ़ने का मन लगता है माँ। ए छोरी बड़ी आई पढ़े लिखे वाली, का करबे ते पढ़ लिख के? घर के चूल्हा चौका निकाल सीख ले, आगे चल के तो भाई है काम दे। कौन सा ते पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाबू? चल चुपचाप भरवा और भी है दिमाग। अरे अम्मा जी, हम कहा कहते हैं कि मीरवा के स्कूल में दाखिला करवा दे। आखिर वो का तो पढ़ा लिखा जरूरी है ना, आज के जमाने में कौन अनपढ़ रात है। तय चुप रहो, तय का जान पढ़ा लिखा तो लड़के काम आई, बिटिया तो घर के चूल्हा चौका करती। हाँ अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाला? और हाँ, हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? नमस्ते डॉक्टर दीदी, देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी बोल रही है कि हम बेटियों तो हर घर में चूल्हा चौकी ही करते हैं। अरे यह तो बहुत गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े? क्या आप किस दुनिया की बात कर रही हैं माँ जी? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाया कि नहीं, जगह जगह कैंप लगे। अरे नमस्ते डॉक्टर बनी, ठीक है अपना आ गया। अब आ गए हैं तो मुन्नवा का पोलियो ड्रॉप पिला दे, वो मेरे मीरवा के कहीं स्कूल में दाखिला करवाया गया। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, जरूर स्कूल जाओगी और एक पढ़ लिख कर मेरी तरह डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी डॉक्टर। नमस्ते दादा साहब। नमस्ते दादा। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी ले आना। हाँ बाबूजी, लई थे। मीरा की दादी, ओ मीरा की दादी, अभी सुनती हो? हाँ कहा यार? अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है, और तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ पढ़ा, देखी भला तुम्हारे कविता में क्या लिखा है। कहती बेटी वापस, मुझे चाहिए प्यार दुला, बेटी को अनदेखा क्यों करता है ये निष्ठुर संसार। सोचो जरा, हमारे बिन क्या संभव घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरे व्याख्या वेदन का अब हो स्थायी उपचार, जब माँ ही जग में न होगी तो तुम जन्म कहाँ से पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो तुम किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्थायी सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर प्यार बटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी तो उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो वंश आगे कैसे बढ़ाओगे। नारी के बिना जग सूना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी है कविता? है ना मजेदार? काहे के मजेदार, हमका नहीं सुना तुम्हारी कविता, जरा तू तुम्हार कविता। माइक दे दो। अरे कोई घर में है क्या? अरे नमस्ते टीचर बहनी। नमस्ते।
अरे इतना दिन तक कहाँ रहे नहीं दिखाते हैं आज, इतना दिन बाद आए। अरे मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। और तो और डॉक्टर बहन जी बोल रही थी मेरा बेटी का दाखिला नहीं करवाई आप स्कूल में, ये तो बहुत ही होनहार छात्रा है। अरे हम तो यह चाहते थे कि हमारा मीरा पढ़ लिख के बहुत बड़ी कलेक्टर अफसर बने, पर क्या बहन जी बताइए ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? पर हमका कोनो अच्छी से अच्छी स्कूलों को समझ में नहीं आवे जहाँ से अच्छी पढ़ाई हो तो पैसा रुपये थोड़ा कम लागत हुए। क्यों बहन जी आप इतना चिंता कर रही हैं बेकार में? हम है ना, हम मेरा बेटी का दाखिला करवा दूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बताओ वो कौन सी स्कूल है, कैसा स्कूल है, वो का नाम क्या है? हाँ तो बहन जी मेरा बेटी का केवल राजफोर्ड स्कूल ही होगा, क्योंकि हम आज 6-7 वर्षों से पढ़ा रही हूँ और तो और वहाँ के बच्चे बहुत ही होनहार छात्र हैं। हाँ तो बहन जी एक बात बताने को भूल ही रही थी। अच्छा कौन बात है, तू बतावे भूल गया, बतावा। 5 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हो चुका है और तो और 5-6 बच्चों का पिछले वर्ष भी हो गया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी स्कूल है। अब हम अपने मेरा बिटिया के वही स्कूल में दाखिला करवाओ। हाँ तो बहन जी अपने विद्यालय में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। हम तो यह चाहते थे कि हमारा मीरा पढ़े, बहुत आगे बढ़े, पर हमारे इनके आगे ये घर में सुनते कौन है? हाँ खूब पढ़ावा लिखावा अपने अपने बिटिया का, तो खूब पढ़ाओ, आगे चल के कुछ गलत सलत हो जाए ना तो फिर मुँह छुपावे जगह न पाओ बेटा। अरे माँ जी आप कहाँ की कहाँ बात ले गई, अभी मेरा बेटी को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई बाद में सोचा जाएगा। हाँ टीचर बहनी हम बहुत वह कही थे, हम अपने मीरा बिटिया खूब पढ़ाओगे, इनके कहे न पढ़े रहा, अभी तक पुरान जमाना के मनैया आई, इनके का सब अपने का संपन्न रहा है, वो उनका बहुत पढ़ाओ। हाँ तो बहन जी मेरा बेटी को कल तैयार रखेगा, मैं लेने आऊंगी। क्यों दादाजी मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कब से कह रहा हूँ मेरा बिटिया का दाखिला अच्छी से अच्छी स्कूल में करवा दूँ। हाँ तो दादाजी प्रणाम, दादी प्रणाम। प्रणाम बेटी। हाँ तो मेरा आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप चाहे आप 2 रोटी कम ही खाइए, लेकिन आपके बच्चों को समान अधिकार प्राप्त है और सभी को, चाहे वो बेटी हो या बेटा, बिना भेदभाव के उन्हें पढ़ाइए जरूर, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दीजिए ताकि वो आगे चलकर आप सभी का, अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।